सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, संडे पासवर्ड टू द वर्ड इस शीर्षक के अंतर्गत प्रति इतवार के पूजन पद्धति में भाग लेते हुए प्रभु का वचन सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करने की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के दिन में हम लोग पास्का काल के 5वें इतवार की पूजन पद्धति में भाग लेने वाले हैं, भाग ले रहे हैं या भाग लेंगे। और आज के 5वें इतवार की पास्का काल के 5वें इतवार की पूजन पद्धति के माध्यम से प्रभु हम सबों को इस बात को बताना चाहता है कि जिस प्रकार से ईश्वर ने मानव जाति से बेहद सीमातीत प्यार किया, उसी प्यार को ग्रहण करते हुए एक दूसरे से उसी प्यार, मोहब्बत, शांति, क्षमा का जीवन बिताने की हिदायत प्रभु ने हम सबों को दी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया से विदा होने से पहले कहते हैं, मैं जहां जा रहा हूं तुम वहां नहीं आ सकते। मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूं, तुम एक दूसरे को प्यार करो। प्रभु यीशु मसीह का एक सुंदर संदेश इस दुनिया से विदा होने से पहले अपने अनुयायियों के लिए, अपने शिष्यों के लिए यह कि तुम एक दूसरे को प्यार करो जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया। सबसे पहले हम सबों को इस बात को जानना, समझना, अनुभव करना बहुत ही जरूरी है कि प्रभु ने, ईश्वर ने हम सबों से कैसे प्यार किया और उसके प्यार की कोई सीमा ना रही। और उसने अपनी जान अर्पित करते हुए, अपनी जान सूली पर कुर्बान करते हुए अपने प्यार का इजहार किया, व्यक्त किया, प्रकट किया, जिससे हम सभी लोगों को पापों की दास्ता से छुटकारा मिला। स्वर्गीय द्वार हम सबों के लिए खुल गया। प्रभु के उस महान बलिदान से हम सबों के लिए स्वर्गीय द्वार खुल गया। इसी प्रकार से प्रभु यीशु चाहता है कि हम उसी प्यार को समझे, अनुभव करें और एक दूसरे से उसी अंदाज से प्यार करें। उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे से प्यार करो। प्रभु ने कहा, जिस प्रकार से मैंने तुमसे प्यार किया तुम भी एक दूसरे से प्यार करो। यदि तुम एक दूसरे से प्यार करोगे तो उसी से सब लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। बहुत ही सुंदर बात, बहुत ही महत्वपूर्ण बात प्रभु यीशु मसीह हम सभी लोगों को पास्का काल के 5वें इतवार के पूजन पद्धति के दौरान मनन चिंतन करने के लिए हम सबों के सामने प्रस्तुत करते हैं। आइए भाइयों बहनों, हर इतवार के भांति 7 अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से प्रभु की बातों को सुनने की, समझने की और उसके अनुसार चलने की चेष्टा करें, प्रयास करें। सबसे पहला बिंदु है क्रिस्तीय जीवन की पहचान। क्रिस्तीय जीवन की पहचान प्रेम है, एक दूसरे से प्यार, मोहब्बत है, शांति, क्षमा है। जिस प्रकार से, जिस अंदाज से हम लोग प्यार करते हैं, एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं, प्यार भरा जीवन जीते हैं, वही हमारी पहचान होगी कि मैं प्रभु का हूं, मैं क्रिस्तीय हूं। क्योंकि क्रिस्तीय मूल्यों का मूल है प्यार है, एक दूसरे से प्यार, मोहब्बत। क्रिस्तीय मूल्यों का मूल है प्यार, मोहब्बत। और इस प्रकार से जीवन बिताने से ही मैं प्रभु की गवाही बनूंगा या क्रिस्तीय जीवन की पहचान दूसरों के सामने प्रस्तुत करूंगा। क्योंकि दुनिया नहीं जानती क्षमा करना, माफ करना, दुनिया नहीं जानती हर किसी से प्यार करना, दुनिया नहीं जानती। हम लोगों को प्रभु ने सिखाया, इसलिए हम सबों के लिए ये विशेष आदेश और आज्ञा प्रभु ने दी है, एक दूसरे से प्यार करने के लिए। दूसरा बिंदु है क्रिस्तियों को प्रभु का आदेश है कि एक दूसरे से प्यार करना। ये कोई ऑप्शनल नहीं है, ये कोई विकल्प नहीं है, जिसको चाहे मैं प्यार करूं, जिसको चाहे मैं प्यार ना करूं, ऐसा नहीं है। प्रभु ने यही किया, सबसे प्यार किया। भले बुरे दोनों पर सूर्य उगाने वाले उस ईश्वर ने, धर्मी अधर्मी दोनों पर पानी बरसाने वाले वो ईश्वर ने हम सबों को यही संदेश दिया, सबसे प्यार करने के लिए, सबको अपनाने के लिए, सबसे प्यार मोहब्बत का जीवन बिताने के लिए आदेश दिया। यह हम सबों के लिए विकल्प नहीं है, बल्कि हम सबों के लिए अनिवार्य रूप से यह जिम्मेदारी दी गई है। तीसरा बिंदु है, आज इंसान अगर भूखा है तो वह खाने पीने के लिए नहीं, बल्कि प्यार के लिए, पहचान के लिए और मान सम्मान के लिए, इज्जत के लिए
भूखा है। आज के परिवेश में, इस आधुनिक युग में भाइयों बहनों, इंसान के पास सब कुछ है, ऐश आराम सब कुछ, हर प्रकार की सुविधा है, हर प्रकार की जरूरत है, उसके जरूरतों की चीजें उसके पास। अगर उसके पास नहीं है, प्यार नहीं है उसके पास, मान सम्मान नहीं, इज्जत नहीं है और पहचान नहीं है, इंसान इसी के लिए भूखा है। इसलिए अगर हम इस बात को समझे, एक दूसरे को प्यार मोहब्बत करें, एक दूसरे का मान सम्मान करें, इज्जत करें, तो हम सभी लोग प्रभु के मूल्य सिद्धांतों पर चलेंगे। चौथा बिंदु है, माता पिता अपने बच्चों को सिखाएं, ईश्वरीय भय से जीना सिखाएं। यह सबसे उत्तम है। जो माता पिता अपने बच्चों की ईश्वरीय पहचान देते हैं, ईश्वर की भय से जीना सिखाते हैं, उन्होंने अपने बच्चों को सब कुछ दिया। क्योंकि एक बार इंसान ईश्वरीय मूल्यों पर, ईश्वरीय सिद्धांतों पर चलने लगता है, उसको किसी बात की कमी नहीं होगी, क्योंकि वो इंसान हमेशा ईश्वरीय मूल्य सिद्धांतों के अनुसार जीवन बिताते हुए ईश्वर से बहुतायत के आशीष प्राप्त कर सकता है। पांचवा बिंदु में हम लोग देखते हैं, हर परिस्थिति में विश्वास में दृढ़ रहें। ये भी आवश्यक है। हम सभी क्रिश्चियों को जरूरी है कि हम सभी हर परिस्थिति का सामना करते हैं और सामना विश्वास के साथ करें, दृढ़ विश्वास के साथ सामना करें। और विश्वास के साथ जब हम लोग सामना करते हैं हर परिस्थिति का, हम सबों की जीत होगी, क्योंकि प्रभु हमारे साथ, हमारी मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ, हमारी अगुवाई करने के लिए हमारे साथ है। और छठे बिंदु में हम लोग देखते हैं, हम सब पापी हैं, प्यार के लायक नहीं, फिर भी प्रभु हमसे प्यार करते हैं, इसलिए हमें भी एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। अगर ईश्वर हम सबों से इतना प्यार करता, जबकि हम लोग प्यार के लायक नहीं हैं, हम सभी पापी हैं, गुनहगार हैं, अपराध हैं, उसके बावजूद ईश्वर हम सबों से इतना प्यार करता है, हमें माफ करता है, तो हमें भी चाहिए कि हम एक दूसरे को माफ करें, क्षमा करें, सारी गलतियां भूल जाएं और प्यार से गले लगाएं, ये चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह इसी बात की शिक्षा हम सबों को देते हैं। सातवें बिंदु में हम लोग देखते हैं, प्रभु प्रेम में बढ़ने के लिए प्रभु के पास जाएं, प्रार्थना में समय बिताएं, वचन पढ़ें, वचन सुने, और ये नियमित रूप से हमारे जीवन में एक सिद्धांत बनाए, एक नियम बनाए। सुबह उठ के प्रार्थना करना, ईश्वर को धन्यवाद देना पूरे दिन के लिए, ईश्वर से आशीष की याचना करना, पूरा दिन के कार्यकलाप समाप्त होने के बाद फिर एक बार पूरा परिवार एकत्रित होके उस प्रभु को धन्यवाद देना पूरे दिन भर के लिए, दिन भर के कार्यकलापों में आशीष बरकत देने के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए, और जो भी गलतियां, गुनाह, अपराध हुए उसके लिए माफी मांगते हुए प्रभु के साथ वो रिश्ता, संबंध कायम रखें, बरकरार रखें, मजबूत करें, दृढ़ करें, अटल करें, और इस प्रकार से विश्वास का जीवन जिए, प्यार मोहब्बत का जीवन जिए, क्रिस्तीय मूल्यों के अनुसार जीवन बिताएं, क्रिस्तीय सिद्धांतों के अनुसार जीवन बिताएं। इस प्रकार से प्रभु की सच्ची गवाही बने, मजबूत साक्षी बने प्रभु की। और इसी कार्य के लिए प्रभु हम सबों का आज के दिन में बुलाता है, निमंत्रण देता है। भाइयों बहनों, प्रभु की पुकार को सुने और उस पुकार को सुनते हुए उसके अनुसार जीवन बिताने का प्रयास करें। प्रभु की आशीष बरकत हम सबों पर निरंतर बनी रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।